उड़ा रहे हैं। आज के दिन कोई भी 15-16 साल का लड़का तेरी वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा वो? औरतों को खिलौनों की तरह ट्रीट करना, गाली गलौज करना, ऑनलाइन बुलिंग करना। बात खत्म। गाली बको ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। हुक्के का एडिक्शन डालना, फालतू की लग्जरी गाड़ियों का दिखावा करना। और वही 15-16 साल का लड़का अगर मेरे वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा वो? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1 और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। दोस्तों, आज हम रोस्ट करने वाले हैं एक स्पेशल शख्स को जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है, एल्विश यादव। हाँ, वो चपड़ी यूट्यूबर हरियाणा से है जो कंट्रोवर्सी को कंटेंट समझता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये राइड होने वाली है वाइल्ड। The Noida police have arrested YouTuber, the controversial YouTuber Elvish Yadav. He will be presented before a Delhi court today, as per the Delhi police. Remember, he has been mired in various controversies. He was recently in the news for a bit of a skirmish with another YouTuber. एल्विश यादव का असली नाम है सिद्धार्थ यादव। पता नहीं ये क्यों अपना नाम को छुपाता है, शायद इसको अपना नाम से नफरत है या फिर पसंद नहीं है, इसलिए ऐसा अजब-ओ-गरीब नाम रखा है एल्विश। और आपको भी पता होगा, काफी खबर न्यूज में फैली थी कि एल्विश विश का सप्लाई करता है। People for animal organization that is being said, and of course when it comes to the BJP leader Maneka Gandhi, we've seen how she has been often associated when it comes to saving animal lives, and she has now called for the arrest of Elvish Yadav and has been saying that he must be arrested soon. Let's also listen in to what Maneka Gandhi has to say. स्नेक का तो पता नहीं, ये नाम कहीं ना कहीं इसको सूट भी करता है और एक काफी लंबा सफर रहा होगा इसका, ये सारी चीजों का। बस इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो कोर्ट का काम है, वो सही तरह से करेगी। ओके, तो एल्विश यादव वही बंदा है जो ऐसा लगता है जैसे किसी फील्ड टिकटॉक ऑडिशन से सीधा निकल के आया हो। सीरियसली वो दोस्तों, अगर डफर दिखने का ओलंपिक स्पोर्ट होता तो तुम गोल्ड मेडल जीत लेते। एल्विश पता नहीं कैसा होता है तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन। और इनकी पहचान क्या है? कंटेंट नहीं, वो नो, लेकिन वो बेकार कंट्रोवर्सीज जो ये क्रिएट करता है। ऐसा लगता है ये सुबह उठ के सोचता है आज अपनी रेपुटेशन कैसे खत्म करूं। गुड मॉर्निंग जी। अरे एसी किसने बंद कर रखा? गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई सुबह होगा था मैं लेट आने में, मतलब मैं पहुंचा था सुबह 7:30-8 बजे और फिर मैं सो गया। फिर शाम ना खुली मेरी। अब निकल लिया अपने मैं मिशन पे, जो तुम्हें पता, रोज एक मिशन पे निकल जाता हूँ ना मैं, जहाँ समझ रहे हो मेरी फॉर्च्यूनर खड़ी थी, वहाँ पे किसी ने वो निकाल दिया उसका। दोस्तों, इस बंदे के अगेंस्ट केसेस ज्यादा है या ब्रेन सेल्स कम? स्नेक्स पॉइजन सप्लाई करना, सीरियसली ये क्या है? हैरी पॉटर मूवी? और फिर भी इनके पास एक मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, मजा आया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। ऐसा लगता है इंडिया में सेंसिबल लोग कम पड़ गए हैं, रोज एक नई कंट्रोवर्सी। ऐसा लगता है इनके पास डेली कोटा है। एल्विश मेरे भाई, अगर मेंटल इश्यू है तो जाके चेक करवा लो प्लीज। नई जनरेशन के लिए तुम सिर्फ अपनी इमेज नहीं खराब कर रहे हो, बल्कि उन यंग माइंड्स को भी करप्ट कर रहे हो जो तुम्हें देखते हैं। आई मीन सीरियसली, स्कूल किड की तरह हेड स्प्रेड करते हो। ग्रो अप डूड, तुम स्कूल किड लगते हो लेकिन हो नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? मैच्योर दोस्तों का ग्रुप जो तुम्हें कुछ अक्ल सिखा सके। और बात करते हैं तुम्हारे बिग बॉस कमेंट्स की। एल्विश, तुमने शो जीता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके मालिक बन गए हो। तुम सिर्फ एक विनर हो, बिग बॉस के मालिक नहीं। एल्विश, शिवानी की आवाज से तुम्हें प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारे एक्सप्रेशंस तो जलने का सिग्नल दे रहे हैं। हर वॉइस इज वेरी इरिटेटिंग भाई, जिसको भी बुरा लगता है लगे जाए। शेम ऑन यू एज अ मैन एंड एन इन्फ्लुएंसर। तुम्हें दूसरों को अपलिफ्ट करना चाहिए, उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तुम एक मजाक हो और नहीं, मुझे तुमसे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको तुम्हारे नॉनसेंसिकल व्लॉग्स और इलीगल एक्टिविटीज से प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब कोर्ट का मामला है और वो कोर्ट इसमें अच्छे से काम करेगा। नफरत फैलाने के बजाय प्यार फैलाओ या फिर अच्छा कंटेंट बनाओ। स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी से अपने ऑडियंस को बेवकूफ बनाना बंद करो। राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर। एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एल्विश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एल्विश यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है। सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे।
और हमारी जो Indian इन्वेस्टेड audience है, लोग तुम्हें देखते हैं और तुम्हारी ड्यूटी है उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, उन्हें कुछ इंस्पायरिंग दो, सिर्फ ड्रामा और नेगेटिविटी नहीं। एल्विश, एक काम करो, डीप ब्रेथ लो, याद रखो यहाँ से कोच लेकर नहीं जाओगे, कंटेंट बनाओ जो सच में मैटर करता है। और अगर तुम्हें मीनिंगफुल लाइफ जीने का रिमाइंडर चाहिए तो शिवानी की जर्नी देख लो, उसने अपना रास्ता खुद बनाया है और मेहनत से ग्रेटनेस अचीव किया है। बिग बॉस के अंदर इंग्लिश नहीं बोली जाती फिर तो हम सब है, फिर अपनी ही भाषा हम बोलो करें, वैसे अपनी ही भाषा बोलते हैं हम, और उनका हम अलग बोले हैं। बताओ, हमें यही सब चीज़ देख के बिग बॉस वाले जब अंदर बुला रहे हैं, घर में रहे के दे रहे हैं, तो फिर हम अलग भाषा कैसे बोले हैं जान। शिवानी, मुश्किल था बिना फादर सपोर्ट के या बिना किसी फैमिली सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचना? बहुत कठिन का काम है। एक तो क्या ही बताएं, इतनी फैमिली भी इतनी सपोर्टर नहीं, ना ही कोई घर में पढ़ा लिखा है कि हमें कोई समझ सके, कुछ भी सपोर्ट कर सके। पापा नहीं थे, पापा चले जाने के बाद घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई। मम्मी, मेरी 3 बहनें पहले से थीं, उनमें शादी करने में लगी मम्मी, यहाँ तक कि मम्मी ने कर्जा लेके शादी की और घर में मुकदमा भी लगा दिया परिवार के लोगों ने कि लड़कियां, इनको खेती नहीं मिलनी चाहिए, पिता जो चाचा थे उनको लड़कों को मिलनी चाहिए। मम्मी ने मुकदमा लड़ा 15 साल, अभी वो जीती हुई हैं। तो ये सब पारिवारिक माहौल मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ना ही कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है और ना ही समझने वाला। होता ना कि गांव के लोगों को अगर तुम समझा दो कि तुम्हारी लड़की बहुत गलत कर रही है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो तुम समझ नहीं पाओगे कि हम क्या समझें, जो कह रहा है वैसे सब करते हैं। तो यही हुआ, हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, गाली भी सुनी, सबकी बातें भी सुनी। ये सब बोलते थे कि इसके पापा नहीं है, ये नाक कटा रही, आज पिता होते तो ऐसे नहीं करती, वो रोकते तो मान जाती, ऐसे बोलते थे। कि भाई भी एक होता तो बताता इनको, आवारा हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये ऐसे चलेंगी, उल्टी चलती हैं, ऐसे बोलते थे, सब हौसला गिराते थे। लेकिन नहीं, हमको पता था ना कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो हम उसी रास्ते पे अड़े रहे और इतनी मेहनत की। आज वही लोग कहते हैं कि नहीं, वीडियो बनाओ, शिवानी जैसी लड़की हो तो शिवानी जैसी, ऐसे बोलते हैं। यहाँ तक कि जो मेरे चाचा जी थे, कभी मुझे मतलब मेरे घर में मैं 2-2 दिन तक भूखी रहती थी, मेरे घर में खाने तक को नहीं था, छप्पर पड़ा था, सरकारी स्कूल में जाके रुकते थे। आज मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो वो चाचा जी मेरे बैनर लगवाते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अंदर से तकलीफ देता है कि अगर यही सब पहले सपोर्टिव करते, मुझे पढ़ा लिखा देते, तो आज मैं और भी कुछ होती। बहुत अच्छा लगा मुझे शिवानी आपसे बात करके। एंड चिप ट्रिक से नहीं, जो तुम यूज करते हैं और तुम्हारे कई दोस्त यूज करते हैं। तो एल्विश, अपने आप को और अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बनाना बंद करो, दे डिजर्व बेटर। और फ्रैंकली तुम भी कुछ रियल कंटेंट देखो, रियल एफर्ट लगाओ और याद रखो, प्यार फैलाओ, नफरत नहीं। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। अगर आपने ये रोस्ट एंजॉय किया है तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि अगले रोस्ट किस पर करना है। तब तक के लिए कीप इट रियल एंड कीप इट रोस्टिंग। और दोस्तों, आखिरी में अच्छे कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करो, जिससे आपको कुछ चीजें सीखने को मिले, ना कि छपरीगिरी सीखने को मिले। ओके, आपका ब्रेन अभी कमजोर है। अगर आप 13, 14, 15, 16, 17, 18 के टीनेजर है, तो आपको जरूरी है कि आप अच्छा कंटेंट फीड करें, ओके, ना कि इन छपरी लोगों को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। फॉर्च्यूनर तार के ना मार दूं, और फिर मैंने ना प्लान ड्रॉप कर दिया। मैं कहा इन्हें मार दूंगा तो साढ़े मजाक किसका उड़ाऊंगा। मैं अपने वीडियोस में बात करता हूँ प्रिविलेज की, कैसे स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम होनी चाहिए, कैसे गरीब लोगों को भी हमें सर और मैम करके एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट में कोई वेटर हो, चाहे हॉस्पिटल में कोई नर्स। Controversial YouTuber Elvish Yadav.